morning everyone. Welcome back to the online study of Mastermind. Today I will explain you chapter number 3 fiber to fabric. इस चैप्टर में आप पूरी स्टोरी समझेंगे कि एक फाइबर से फैब्रिक तक के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, फाइबर से एक धागे से कपड़ा कैसे तैयार होता है। चैप्टर आउटलाइन, चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, नेचुरल फाइबर्स, सम अदर फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। क्लोथ्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज फूड एंड शेल्टर फॉर ह्यूमन बींग्स। इंसान के लिए कपड़ा उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि हमारे लिए खाना और हमारा घर इम्पॉर्टेंट होता है। वी वेयर क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर कंडीशन सच एज रेन, स्नो, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। हम कपड़े पहनते हैं कुछ वेदर कंडीशन से प्रोटेक्शन के लिए। वो कुछ वेदर कंडीशन है जैसे कि रेन, स्नो और बहुत तेज गर्मी और ठंड। दे ऑल्सो ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट्स। ये हमें इंसेक्ट बाइट्स, कीड़े मकोड़ों से भी, उनके काटने से भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्लोथ्स रिफ्लेक्ट और पर्सनैलिटी एंड मेक अस लुक गुड। क्लोथ्स हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें अच्छा दिखाते हैं, हम इससे अच्छे लगते हैं क्लोथ्स में। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथिंग। पूरी दुनिया में लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। और ये जो कपड़े होते हैं वहाँ की वेदर कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनेंगे। इन एडिशन एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल क्लोथिंग। और इसके साथ ही साथ हर रीजन की, हर क्षेत्र की अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। कहीं कहीं साड़ी होता है फेमस, कहीं पे आपका कुर्ता पजामा पॉपुलर होता है। तो ये रीजन के अकॉर्डिंग होता है। देयर आर पीपल इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हु वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म्स एट वर्क लाइक आर्मी पर्सनल, डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन। कुछ ऐसे पीपल होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे कि आर्मी पर्सनल जो हमारे सेना के कर्मी होते हैं, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, इनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री। अर्ली मैन एंड वीमेन डिड नॉट वेयर द क्लोथ्स दैट वी वेयर टुडे। अर्ली मैन मीन्स आदि मानव कपड़े नहीं पहनते थे जैसे कि आज हम पहनते हैं। ड्यूरिंग द स्टोन एज पीपल कवर्ड देयर बॉडी विद द बार्क ऑफ ट्रीज, बिग साइज लीव्स एंड एनिमल स्किन और फर। ड्यूरिंग स्टोन एज मतलब पत्थर का जब युग था, तो उस टाइम पर लोग अपनी बॉडीज को ट्रीज की शाखाओं से कवर करते थे, बड़े बड़े पत्तों से और एनिमल के स्किन और फर से। वूल वॉज यूज एज अर्ली एज 6000 ईयर्स एगो। वूल का यूज होता था, इस्तेमाल शुरू हुआ था 6000 ईयर्स एगो, 6000 साल पहले। सिल्क केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 3000 BC इन चाइना। और सिल्क का जो एग्जिस्टेंस हुआ, जो हमारे अस्तित्व में आई, वो 3000 साल पहले चाइना में हुई थी इसकी स्टार्टिंग। प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन केम इनटू यूज आफ्टर द अर्ली मैन लर्नड अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स। और जो हमारे प्लांट फाइबर है जैसे कि कॉटन, इसका यूज हुआ स्टार्ट जब अर्ली मैन ने फसल उगाना सीख लिया था उसके बाद। इन इंडिया कॉटन केम इनटू यूज मेजरली अराउंड 3000 BC। और भारत में जो कॉटन का यूज स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 3000 साल पहले। अर्लियर पीपल यूज टू वियर अनस्टिच क्लोथ्स एंड जस्ट रैप देम ओवर देयर बॉडी। अर्लियर पीपल यानी कि पहले के लोग कपड़े को सीते नहीं थे, बस अपने बॉडी पर कवर कर लेते थे, उसे रैप कर लेते थे। इवन टुडे पीपल वेयर धोती, लुंगी और साड़ी। आजकल भी लोग धोती, लुंगी, साड़ी पहनते हैं विच आर अनस्टिच क्लोथ पीसेस, जो बिना सिलाई होते हैं, हम ऐसे ही रैप की जाते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फाइबर्स एंड फैब्रिक। एनी क्लोथ मेड फ्रॉम यार्न और फाइबर्स बाय वीविंग, निटिंग और फेल्टिंग इज कॉल्ड फैब्रिक। कोई भी कपड़ा जो हम यार्न या किसी फाइबर, रेशे या धागे को वीव करके, बुनकर, निटिंग, काट कर और फेल्टिंग मीन प्रेस करके बनाते हैं कोई भी कपड़ा, इसे बोलते हैं हम फैब्रिक। देखिए एक गो थ्रू एक्टिविटी दे रखी है, इसे हम समझते हैं तो आप समझ जाएंगे फाइबर, यार्न और थ्रेड क्या होता है और फैब्रिक, क्लोथ किसे बोलते हैं। टेक अ पीस ऑफ कॉटन क्लोथ। एक कॉटन क्लोथ का पीस लीजिए। पुल आउट अ यार्न एट वन ऑफ द एजेस। एक किनारे से एक यार्न धागा निकाल लीजिए। प्लेस द थ्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब इस धागे को एक फ्लैट सरफेस पर रखिए। होल्डिंग वन एंड, और इसका एक एंड पकड़ लीजिए। रब इट बिटवीन योर फिंगर्स टू सेपरेट द फाइन स्ट्रैंड्स। अब इसको अपने फिंगर्स के बीच रब कर लीजिए कि इसके जो अंदर के धागे हैं बारीक बारीक वो अलग हो जाए। दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। और इन स्ट्रैंड्स को बोलते हैं फाइबर्स। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट, इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि फाइबर्स को ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं यार्न और थ्रेड। अब इन यार्न और थ्रेड से वीविंग, निटिंग और फेल्टिंग के प्रोसेसेस से फैब्रिक या क्लोथ तैयार होता है। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ लूज थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। फैब्रिक्स लूज थ्रेड्स के बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं यार्न। इन थ्रेड्स को ट्विस्ट करके यार्न बनता है। यार्न कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ और फाइबर। यार्न में होते हैं बहुत पतले पतले रेशे जिन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स आर इधर नेचुरल और सिंथेटिक।
फाइबर्स या तो नेचुरल होते हैं या फिर सिंथेटिक। फाइबर्स नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स आपके होते हैं दो तरीके के, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर जो प्लांट या एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल फाइबर दो तरीके के होते हैं, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो कहलाते हैं प्लांट फाइबर। द फाइबर्स ऑफ कॉटन, हेम्प, जो फाइबर कॉटन, हेम्प और जूट से मिलते हैं वो होते हैं प्लांट फाइबर। ये प्लांट से मिलते हैं हमें फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। वो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनिमल फाइबर। वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर। वूल और सिल्क एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। अब है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के गुण, एडवांटेजेस, इसके क्या फायदे होते हैं। दीज फैब्रिक्स अब्सॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट। ये फैब्रिक ज़्यादा पानी और पसीना सोखते हैं। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम, वो अपने अंदर हवा पास होने देते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मीन्स इन्हें बैक्टीरिया नष्ट कर सकते हैं और इनसे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। वूल इज द मोस्ट फ्लेम रेसिस्टेंट फाइबर। वूल सबसे ज़्यादा फ्लेम रेसिस्टेंट फाइबर है, इसमें जल्दी आग नहीं लगती, ये ज्वलनशील प्रतिरोधी है। डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान, दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीजेस फॉर लॉन्ग। इनकी जो क्रीजेस होती हैं वो इसमें ज़्यादा देर तक बनी नहीं रहती हैं। दे मे श्रिंक और ऑर्डिनरी वॉशिंग, ये साधारण धुलाई से भी, इन पे जो साधारण धुलाई होती है ऑर्डिनरी धुलाई से भी इनमें श्रिंक लचक पड़ जाती है। दे कैन ईजिली बी अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स, और इसमें आसानी से कीड़े वगैरह इंसेक्ट्स लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, और ये जल्दी नहीं सूखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। वो फाइबर जो इंसान केमिकल सब्सटेंसेज से बनाता है उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। दे इंक्लूड रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर और ओलेफिन एक्सेट्रा। इनमें आते हैं रेयॉन, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ओलेफिन आदि। प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स के गुण, एडवांटेजेस, फायदे, दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, और इसे आसानी से इनका रखरखाव हो सकता है और इसे आसानी से धोया जा सकता है। दे डू नॉट गेट रिंकल्स बाय टू ड्राई इजीली, इन पर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं लेकिन ये जल्दी से सूख जाते हैं। सम सिंथेटिक फाइबर्स आर फ्लेम रेसिस्टेंट एंड वाटर प्रूफ। कुछ सिंथेटिक फाइबर फ्लेम रेसिस्टेंट होते हैं और वाटर प्रूफ होते हैं। डिसएडवांटेजेस, नुकसान, दे डू नॉट अब्जॉर्ब स्वेट, ये स्वेट नहीं सोखते हैं। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम इजीली, इनमें हवा भी आसानी से पास नहीं होती है। दे कैच फायर इजीली एंड हैंस कैन नॉट बी यूज इन किचन, इनमें आसानी से आग लग जाती है इसलिए ये किचन में यूज नहीं हो सकते। दे आर नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, और ये गर्मी और ह्यूमिड वेदर में सूटेबल नहीं होते हैं, इनमें ज़्यादा गर्मी लगती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, कॉटन इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज प्लांट फाइबर। कॉटन सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज होने वाला प्लांट फाइबर है। इट इज़ अ सॉफ्ट वाइट कलर्ड फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स इन द फ्रूट्स कॉल्ड बॉल ऑफ द कॉटन प्लांट। ये कॉटन प्लांट, ये सॉफ्ट होता है, वाइट कलर का फाइबर होता है जो कॉटन प्लांट के फ्रूट के सीड में के चारों तरफ होता है, जिसे हम बॉल बोलते हैं। कॉटन प्लांट इज अ श्रब, कॉटन प्लांट एक श्रब है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक है। इन इंडिया द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, भारत में जो मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। कॉटन ग्रोज वेल इन वार्म क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन वार्म क्लाइमेट में और मॉडरेट रेनफॉल में अच्छे से उगती हैं। द क्रॉप ग्रोज वेल इन ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल, और ये ब्लैक और अलूवियल सॉइल में अच्छे से उगती है। हाउ इज कॉटन ऑब्टेन्ड, कॉटन कैसे प्राप्त की जाती है। द प्लांट ऑफ कॉटन टेक अबाउट 2.5 months आफ्टर इट सोइंग टू बियर वाइट और येलोइश फ्लावर। कॉटन प्लांट को बोने के 2 या 2.5 महीने के बाद उससे सफ़ेद और येलो कलर के फूल निकल कर आते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्मॉल ग्रीन फ्रूट कॉल्ड द कॉटन बॉल। कॉटन हमें प्राप्त होते हैं स्मॉल ग्रीन फ्रूट से, जिसे हम बोलते हैं कॉटन बॉल। द बॉल्स हैज सीड इनसाइड विच आर सराउंडेड बाय कॉटन फाइबर। ये बॉल जो होती है इनके अंदर सीड्स होते हैं जो सराउंड होते हैं, जिनके चारों तरफ कॉटन फाइबर लगा होता है। व्हेन द कॉटन बॉल्स आर मैच्योर दे बर्स्ट ओपन एंड एक्सपोज द रॉ कॉटन फाइबर। जब ये बॉल्स मैच्योर हो जाती हैं तो ये फट जाते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं इनके रॉ कॉटन फाइबर्स, इनसे बाहर निकल कर आ जाते हैं। कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड मैनुअली, और फिर इन कॉटन फाइबर्स को हाथों से मैनुअली इंसान कलेक्ट कर लेता है। आफ्टर दिस द फाइबर्स आर सेंट फॉर गिनिंग वेयर द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड।
इसके बाद फाइबर्स को गिनिंग के लिए भेजा जाता है। गिनिंग में किया जाता है सीड से फाइबर को अलग। दिस सेपरेशन इज ब्रॉट बाय अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स। ये जो सेपरेशन होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग एयर करंट से। स्ट्रॉन्ग एयर करंट पास करा जाता है, उससे ये प्रोसेस होता है। द फाइबर्स आर क्लीन एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। फाइबर्स को फिर क्लीन करके इनसे थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स बना ली जाते हैं, लंबे लंबे धागे। द फाइबर्स आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स टू फॉर्म कॉटन यार्न। अब फिर इसको स्पिनिंग करके इनसे यार्न धागे बना ली जाते हैं इन रेशो से कॉटन के। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब ये प्रोसेस जिससे यार्न से फाइबर तैयार किए जाते हैं, ऑफ मेकिंग यार्न, जिसमें फाइबर से यार्न तैयार की जाती है, रेशो से धागे तैयार किए जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। यार्न इज देन मेड इनटू कॉटन फैब्रिक बाय वीविंग। अब फिर यार्न से वीविंग के द्वारा, वीविंग में बुनकर उससे फैब्रिक कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। एक्स्ट्रा बिट, महात्मा गांधी प्रोमोटेड द यूज ऑफ स्पिनिंग चरखा थ्रू आउट इंडिया। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में स्पिनिंग चरखे का यूज स्टार्ट किया था। स्पिनिंग वॉज अर्लियर डन बाय अ सिंपल मशीन स्पिंडल कॉल्ड तकली और ऑन ए स्पिनिंग व्हील कॉल्ड चरखा। पहले जो स्पिनिंग होती थी वो होती थी एक तकली पर, स्पिंडल सिंपल हैंड स्पिंडल मशीन होती थी, हैंड से चलाने वाली स्पिनिंग व्हील बोलते हैं, जिसे हम चरखे से होती थी। नाउ अ डे स्पिनिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज डन बाय मशीन। आजकल जो लार्ज स्केल पर स्पिनिंग होती है वो मशीन से होती है। वीविंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ यूजिंग यार्न टू मेक फैब्रिक। वीविंग बहुत पुराना मेथड है जिसमें यार्न से फैब्रिक तैयार किया जाता है। द कॉटन थ्रेड्स आर वुवन इनटू अ क्लॉथ ऑन अ लूम। जो कॉटन होते हैं थ्रेड, कॉटन के थ्रेड से वुवन, उनको बुनकर क्लॉथ तैयार किए जाते हैं एक लूम पर, एक मशीन पर। द लूम्स कुड बी हैंड ऑपरेटेड। ये जो लूम होते हैं ये हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं, हाथ से चलने वाले, जिन्हें हम हैंड लूम बोलते हैं, और मशीन ऑपरेटेड, मशीन से चलने वाले भी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पावर लूम। द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग टू सेट्स ऑफ yarn एट राइट एंगल्स टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब वो प्रोसेस जिसमें दो धागों को राइट एंगल पर जोड़ कर कपड़ा बनाया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वीविंग। इन निटिंग ओनली अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इन निटिंग में सिर्फ एक सिंगल यार्न यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, और वीविंग में दो धागे यूज किए जाते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय हैंड्स बाय यूजिंग निटिंग नीडल्स और बाय यूजिंग मशीन। निटिंग का हम हैंड से भी कर सकते हैं, निटिंग नीडल्स यूज करके, और मशीन से भी हो सकती है। अ सीरीज ऑफ इंटरलॉक्स और लूप्स इज मेड इन द यार्न टू फॉर्म अ फैब्रिक। इसमें एक सीरीज लूप्स तैयार किए जाते हैं यार्न से, जिससे फैब्रिक फॉर्म होता है। नेटेड फैब्रिक्स हैव मोर इलास्टिसिटी देन वुवन वंस। जो नेटेड फैब्रिक होते हैं इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है कंपेयर टू वुवन क्लोथ्स। यूजेस ऑफ कॉटन, कॉटन के यूजेस। कॉटन फैब्रिक्स आर यूज टू मेक शर्ट्स, टी शर्ट्स, टॉवल्स, सूट, जीन्स एक्सेट्रा। कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया जाता है शर्ट्स, टी शर्ट्स, टॉवल्स, सूट, जीन्स एक्सेट्रा बनाने में। कॉटन पैड्स आर यूज इन हॉस्पिटल। कॉटन पैड्स का यूज़ हॉस्पिटल में होता है। एंड कॉटन इज यूज एज अ फिलर इन मैट्रेसेस एंड प्लोज। और कॉटन का यूज गद्दे और हमारे तकियों में फिल करने के लिए भी किया जाता है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क टाइम। आपको होमवर्क में पेज नंबर 28 के सेल्फ चेक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।